हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ गारो वर्सेस 2 एस रैंक हीरो पूरी प्रिजनर एंड सुपर एलॉय ब्लैक लस्टर। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गारो फाइट देन कीप वाचिंग टिल द एंड। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो वीडियो स्टार्ट होती है पूरी प्रिजनर वर्सेस न्यान से। न्यान जिसकी थ्रेट लेवल ड्रैगन है, वो पूरी को एक सेकंड में चीर के रख देता है और वहां से जाते हुए बोलता है, चलो पंटरो अब उसे तुम हैंडल करो, मैं चला दूसरे हीरोज को मारने। और ये सुनकर सभी मॉन्स्टर्स पूरी पर अटैक कर देते हैं, बट पूरी गिरा नहीं, खून बह रहा है, हालत खराब है लेकिन खड़ा है। और ये देखकर न्यान सरप्राइज हो गया। पूरी कहता है, आई विल नेवर गिव अप, मैं अपने बॉयफ्रेंड्स को बचा के ही रहूंगा, लव के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्या बोला तूने? और ये सुनकर मॉन्स्टर्स इरिटेट होके बोलते हैं, साले मीठे चावल, हम तेरे कोई बॉयफ्रेंड्स नहीं है। दूसरा मॉन्स्टर बोलता है, अब इस मीठे को समझाने का कोई फायदा नहीं है, मारो साले को। और फिर वो सब उस पर टूट पड़ते हैं और उस पर मुक्कों की बरसात कर देते हैं, बट उन पंचेस से पूरी को कुछ नहीं हुआ। न्यान भी कंफ्यूज हो गया। वो मन में कहता है, क्या उसको डैमेज मिलने से उसका डिफेंसिव रिस्पॉन्स और रैपिड फिजिकल इवोल्यूशन ट्रिगर्ड हो गया है। फिर पूरी अपने वुंड्स खुद बंद कर लेता है एंड पावर अप करने लगता है और सडनली उसके पूरी बॉडी के बाल लंबे हो जाते हैं। पूरी खुश होकर बोलता है, क्या बात है, मेरे एंजल विंग्स निकल आए। और उसकी हरकतों से परेशान एक मॉन्स्टर गुस्से में बोलता है, साले भूत नहीं के मीठे, ये कोई विंग्स नहीं है, ये बस तेरी बॉडी के बाल है। लेकिन पूरी प्राउडली बोलता है, ये बाल नहीं है, ये मेरी एंजल ब्रस्टली आर्मर है। और ये कहकर वो सीधा न्यान पर अटैक कर देता है और उसको अपनी तरफ आता हुआ देख न्यान मन में कहता है, साला इस बंदे को देख मुझे सेम वही फीलिंग्स आ रही है जो मुझे अपने पुराने मालिक से आती थी। जब मैं एक नॉर्मल कैट था, वो हमेशा मुझ पर अपने अफेक्शन पोस्ट करती थी, उसने मुझे खिलौना बना रखा था। भाई इसको कोई और मॉन्स्टर देख लेगा, मैं निकलता हूँ यहाँ से, वरना ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। और फिर वो दीवार के छोटे से क्रैक में घुस जाता है। ये देखकर पूरी शॉक्ड होके बोला, अरे वो छोटे से क्रैक में फिट कैसे हो गया। न्यान क्रैक के अंदर से बोलता है, मैं 3 मिलीमीटर पतली जगह में फिट हो सकता हूँ, ये एबिलिटी मेरे बहुत काम आती है, स्पेशली जब तुम जैसे पागलों से बच के भागना हो। बाय बाय, तो मैं चलता हूँ किसी और दूसरे हीरो को मारने। एंड उसके बाद पूरी झुकता है और डायरेक्ट वॉल के अंदर घुस जाता है। वो लिटरली वॉल पर स्विम कर रहा था। फिर वो बोलता है, मैं पूरी और स्विम करता हुआ तेरा पीछा करूंगा। पूरी को अपने पीछे आता हुआ देख न्यान की लिटरली फट गई। डर के मारे बोला, साला गलत अतरंगी आदमी से पंगा ले लिया। फिर वो क्रैक से बाहर निकलता है, बट पूरी उसके पीछे दीवार तोड़ता हुआ आता है और उसे देखकर न्यान फिर से क्रैक में घुस जाता है और बोलता है, साले अतरंगी जानवर मेरा पीछा करना छोड़ दे। पूरी बोलता है, साले पागल बिल्ले, मैं तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। ये भगवान क्या जुल्म है। न्यान भागता हुआ वापस उन मॉन्स्टर के पास पहुंच जाता है। मॉन्स्टर बोलते हैं, अरे न्यान तुम वापस आ गए, क्या तुमने उस मीठे पूरी को चकमा दे दिया। और तभी बूम, पूरी प्रिजनर उनके ऊपर वाली वॉल तोड़ता हुआ आता है और उन सभी को रोनता हुआ आगे निकल जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वो मुड़कर पीछे देखता है और बोलता है, अरे ये क्या, मैंने गलती से उन सबको मार डाला। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे बॉयफ्रेंड्स मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने अपनी न्यू पावर्स तुमसे ही पाई है। थैंक यू माय हनीज, तुम्हारी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, इसीलिए जब तक मैं लड़ रहा हूँ मुझे देखते रहना। और वहीं एक मॉन्स्टर कटा हुआ सर मरते हुए कहता है, साले भूत निके मीठे, मैं तुझे। उसके बाद पूरी प्रिजनर न्यान के पीछे फिर से पड़ जाता है एंड दीवार तोड़ता हुआ बाहर निकलता है। वो बोलता है, अरे वो पागल बिल्ला कहाँ भाग गया, मैं सच में जमीन खोदता हुआ काफी नीचे आ गया हूँ। एंड तभी उसकी नजर पड़ती है द हीरो हंटर गारो पर, जो कि दीवार से बंधा पड़ा है। अरे बाबा। पूरी तुरंत दौड़ते हुए बोलता है, एक मर्द, वो भी जंजीरों में बंधा हुआ, मुझे उसे बचाना ही होगा। भाई ये गारो को बचाने जा रहा है या उसकी मारने। सॉरी। गारो बेहोश होता है। पूरी उसके पास आके चिल्लाने लगता है, ओए उठ जा, मैं एस रैंक हीरो पूरी प्रिजनर हूँ, मैं तुझे बचाने के लिए आया हूँ। बस सडनली वो रियलाइज करता है, रुको, ये चेहरा मैंने इसे किसी वांटेड पोस्टर में देखा है। लेकिन तब तक उसकी आवाज सुन के गारो होश में आ जाता है, जंजीर तोड़ता है और पूरी प्रिजनर पर पंचेस की बारिश कर देता है। पूरी प्रिजनर की हालत खराब हो गई। वो समझ गया था कि वो उस बंदे का सामना कभी नहीं कर पाएगा। वो कहता है, मैंने उसकी पंचेस को अपने एंजल ब्रस्टली आर्मर से डिफेंड किया, बट फिर भी मुझे बहुत डैमेज मिला। गारो रेज में चिल्लाता है, जस्ट लाइक अ मॉन्स्टर। उसको देखकर लग रहा है कि वो अपने सेंसेस में बिल्कुल भी नहीं है। और उसके रेज को देखकर पूरी प्रिजनर डर के मारे कहता है, मैंने इस बंदे को जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। भाई गारो के इस पैनल को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। एंड अगले ही सेकंड पूरी प्रिजनर दीवार तोड़ता हुआ भाग गिरता है। भाई उसकी वाट लग चुकी है।
है। वो हैवी ब्रीथिंग के साथ बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतनी आसानी से हार गया। मेरे फाइट बैक करने का कोई फायदा नहीं है। मैं अपनी बॉडी तक मूव नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है आज मेरा खेल खत्म है। बट तभी सीन में किसी की एंट्री होती है, जिसको देखकर पूरी शॉक्ड हो गया और बोला, ये मर्दों वाली स्मेल और ये फौलादी मसल्स। और तभी हम देखते हैं सुपर एलॉय ब्लैक लेस्टर को। वो कामली बोलता है, मेरी मसल्स को छोड़, वो तो एकदम टिप टॉप है, बट तेरी मसल्स का भरता कैसे बन गया? बोल मीठी सुपारी, तुझे किसने हराया? पूरी बोलता है, गारो ने। मैं और स्ट्रॉन्ग बन गया था, बट फिर भी मैं उससे हार गया। ब्लैक लेस्टर कहता है, अच्छा द हीरो हंटर गारो। ब्लैक लेस्टर सामने देखता है, गारो टूटी हुई दीवार से उनके करीब आ रहा था। पूरी ब्लैक लेस्टर को वॉर्न करते हुए कहता है, जितना मैंने सोचा था वो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भले ही वो एक टीनेजर है, बस उसे अंडर एस्टिमेट मत करना। ब्लैक लेस्टर ये बिल्कुल जानवर जैसा है और इसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। तुम्हारा भी इसके सामने टिकना मुश्किल है। शायद मेरी बात पर तुम यकीन ना करो, क्योंकि मैं वीकेस्ट एस रैंक हीरो हूँ, बट बिलीव मी, मैं उस पर एक खरोच तक नहीं डाल पाया। सुपर एलॉय ब्लैक लेस्टर कॉन्फिडेंट में बोलता है, समझ गया, तू आराम कर, अब तेरी जगह मैं उसे खत्म करूंगा। और मेरी चिंता बिल्कुल भी मत कर, क्योंकि मेरी बॉडी पर भी आज तक कोई एक सिंगल खरोच तक नहीं डाल पाया। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। जाओ जाके चक्के देख लो, फिर भाग के चले आना। ये काउंटर कहाँ भागा जा रहा है? चलो देखते हैं क्या यह पॉइंट मेरी फुल स्ट्रेंथ के आगे टिक पाएगा या नहीं। तुमसे फाइट करने में काफी मजा आने वाला है। रेज्ड गारो ब्लैक लेस्टर के सामने खड़ा है। वो दोनों फाइट के लिए बिल्कुल रेडी है। गारो चिल्लाता है और ब्लैक लेस्टर अपनी पावर अप करता है। एंड देन गारो अपनी मार्शल आर्ट यूज करके ब्लैक लेस्टर को कई सारे पंचेस मारता है, लेकिन ब्लैक लेस्टर के सिर्फ एक ही अटैक से गारो उड़ता हुआ दीवार से जा टकराता है। एंड ब्लैक लेस्टर तुरंत ही उसको अपने मसल्स से कुचल कर रख देता है और पूरी दीवार टूट जाती है। पूरी प्रिजनर ये सब देख कर खुश हो गया। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? ब्लैक लेस्टर कहता है, चाहे तुम कितने भी तेज क्यों ना हो या तुमने कितनी भी चाल छुपा रखी हो, मेरी ट्रेन मसल के सामने तुम बिल्कुल पावरलेस हो। गारो के मुंह से खून निकल रहा था, बट तभी गारो ब्लैक लेस्टर के सामने से गायब हो गया। वो सुपर स्पीड में उसके चक्कर काटने लगा। उसके अटैक्स ब्लैक लेस्टर पर चारों तरफ से आ रहे थे, लेकिन ब्लैक लेस्टर ने फोकस करा और सिर्फ एक ही पंच में गारो को उड़ा दिया और बोला, साले तेरा ये मॉन्स्टर प्ले यहीं खत्म हुआ। भाई उस पंच से गारो की हालत खराब हो गई, बट तभी गारो की आंखें खुल जाती है। वो जमीन पर लैंड करता है और बोलता है, अरे तुम तो सुपर एलॉय ब्लैक लेस्टर हो, ये कौन सी जगह है? मैं तो रोजी से फाइट कर रहा था, यहाँ कैसे आ गया? और वो मॉन्स्टर कहाँ गया? ब्लैक लेस्टर के उस पंच से गारो होश में आ गया था और होश में आते उसने तारों के बारे में सोचा, अरे वो बच्चा कहाँ गया? क्या वो यहाँ से निकलने में कामयाब हुआ? ब्लैक लेस्टर बोलता है, क्या हुआ, बस इतना ही दम था तुझमें? गारो अपनी गर्दन झुकाता है और हंसते हुए कहता है, लगता है मैं तुमसे नींद में फाइट कर रहा था। ब्लैक लेस्टर कंफ्यूज होकर बोला, क्या नींद में? बहाने बना रहा है क्या? कितनी शर्म की बात है, तू तो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। गारो अपनी बॉडी स्ट्रेच करते हुए कहता है, वैसे मैं सोते वक्त इतना अच्छा नहीं लड़ता, सॉरी अगर मेरी वजह से तुम्हें लगा कि तुम मुझसे जीत सकते हो। फिर गारो अपने हैंड स्विंग करता है और अपनी फाइटिंग स्टैंस ले लेता है। वो दोनों फिर से एक दूसरे पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए। ब्लैक लेस्टर गारो का पंच मारता है, बट गारो उसके पंच को अपनी मार्शल आर्ट से डिफ्लेक्ट कर देता है और उसे एक जोरदार किक मारता है। फिर दूसरी किक डायरेक्ट उसके मुंह पे मार के उसे जमीन में घुसा देता है और बोलता है, क्या बस इतना ही दम है तुझमें? ब्लैक लेस्टर अपनी मसल यूज करके जंप करता है और खड़ा हो जाता है। फटे तो फटे, नवाबी न घटे। फिर गारो कहता है, अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि मेरे अटैक किसी के भी अगेंस्ट काम कर सकते हैं। फिर ब्लैक लेस्टर सीरियस मोड में कहता है, सच में तुम्हारे मसल्स के बीच का कोऑर्डिनेशन काफी इंप्रूव हो गया। लगता है असली फाइट अब स्टार्ट होने वाली है। तुम्हारे प्रीमियम मसल्स का मोस्ट एसोसिएशन में बर्बाद हो जाना सच में वेस्ट है। हीरो एसोसिएशन के पास सबसे बेस्ट इक्विप्ड स्पोर्ट्स जिम है। अगर तुम अपना फैसला बदल सको, अपने गुनाहों का पूरी तरह प्रायश्चित करो और अपने दिमाग की मसल्स को भी रिफोर्स कर लो, तो तुम एक सच्चे हीरो बन सकते हो। उसकी बातें सुनकर गारो को ग्योरो की बात याद आती है, जिसमें वो उसे मॉन्स्टर में बदलने का ऑफर दे रहा था। फिर गारो स्माइल के साथ कहता है, तुम लोग सच में नहीं सुधरोगे, चाहे मॉन्स्टर एसोसिएशन हो या फिर हीरो एसोसिएशन। आज रात में उन दोनों को तबाह कर दूंगा, अब मरने के लिए रेडी हो जाओ। ब्लैक लेस्टर भी कॉन्फिडेंट में बोलता है, लगता है फिर मुझे ये सब बैंड करना होगा। फिर वो अपनी मसल्स पावर अप करता है, जिससे उसकी मसल्स की स्ट्रेंथ और बढ़ जाती है और वो गारो पर चार्ज कर देता है। उसको अपनी तरफ आता हुआ देख गारो मन में कहता है, अगर उसका अटैक मुझे लगा तो सीधा इंस्टेंट डेथ है, क्या मैं इसे डिफ्लेक्ट करूं? गारो उसे डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है बट फेल हो जाता है और ब्लैक लेस्टर का टैकल डायरेक्ट उसको लगता है और वो दर्द में बोलता है, अरे नहीं, इसे डिफ्लेक्ट करना तो इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक सिंगल टैकल में इतनी पावर, इसे तो वो पागल बुड्ढा भी डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। ब्रो, ब्लैक लेस्टर के उस अटैक से गारो के शरीर की पूरी हड्डियां टूट जाती है। ब्लैक लेस्टर गारो को दीवार तोड़ता हुआ ले जा रहा है। भाई गारो को लिटरली वाट लग चुकी है, वो मलबों में दबा पड़ा है। ब्लैक लेस्टर खड़ा
होके कहता है, तुम्हारी डिवाइन टेक्निक को फील करने के लिए मैंने पहले सिल्वर फैंग के फ्रेंडली फाइट करने की रिक्वेस्ट की थी और उस फाइट में ज्यादातर मैं ही अटैक कर रहा था, मैं ही प्रेशर बना रहा था, लेकिन उसने मुझे बुरी तरह से पीट दिया। हाँ, मुझे कोई डैमेज नहीं हुआ पर मेरे हर अटैक्स रिफ्लेक्ट हो गए और मैं बार बार जमीन पर पटका गया। मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। गारो, तुम अभी भी बहुत कच्चे हो। अब तक तुम सिर्फ लक की वजह से जीत रहे थे। अगर तुमने एटॉमिक समुराई, तात्सुमा की फ्लैशी फ्लैश या किंग को चैलेंज किया होता तो तुम अपनी टेक्निक दिखाने से पहले ही मर चुके होते। मुझे नहीं पता कि तुम्हें इतना क्या गुस्सा आया कि तुम हीरोज का शिकार करने लगे, लेकिन तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए थी। बट तभी गारो मलबे से उछलता हुआ बाहर निकलता है और उड़े हुए मलबे से ब्लैक लस्टर पर अटैक कर देता है और बोलता है, देखो, जब बात पावर की होती है तो सिर्फ वही जीत सकता है जो सिर्फ वायलेंस से भरा हो और मेरे अंदर काइंडनेस की कोई जगह नहीं। तुम्हारी यह हिपोक्रेसी देखकर मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या ये सब तुम्हारा कोई प्लान है? गुडविल फैलाना और बुरे लोगों को पनिश करना? क्या तुम इसलिए ज्यादा पावरफुल हो क्योंकि तुम गुड साइड को रिप्रेजेंट करते हो? तुम इसे मॉन्स्टर प्ले कहते हो, तो क्या तुम खुद बस हीरो प्ले नहीं कर रहे? तुम सारे हीरो जोकर हो। ब्लैक लस्टर कंफ्यूज होकर मन में कहता है, ये अभी भी हिल सकता है इतनी फेटल चोट लगने के बाद भी। असंभव, असंभव। गारो आगे कहता है, और मुझसे तो ये भी बर्दाश्त नहीं होता कि ये झंडू पब्लिक तुम्हें इतना सपोर्ट देती है, इसीलिए मैं लड़ता हूँ। मैं इस पॉइंटलेस जस्टिस को क्रश करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दूंगा और तुम कभी भी इस मॉन्स्टर प्ले को रोक नहीं पाओगे। एंड ये बोलते ही वो ब्लैक लस्टर पर अटैक कर देता है। ब्लैक लस्टर कॉन्फिडेंट में बोलता है, इन अटैक से मेरा कुछ नहीं होगा, मेरी मसल्स किसी भी अटैक्स को झेल सकती है। जैसे ही वो थक के अपने अटैक्स रोकेगा मैं उसे एक इंस्टेंट में खत्म कर दूंगा। बट गारो के मूवमेंट स्लो होने की जगह और फास्ट हो गए और ये देखकर ब्लैक लस्टर के पसीने छूट गए। वो मन में कहता है, साला ये बंदा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे दर्जनों मार्शल आर्टिस्ट एक साथ मुझ पर अटैक कर रहे हैं। वो लगातार मुझ पर दबाव बना रहा है, बिल्कुल एक टाइडल वेव की तरह। यह क्या हो रहा है? मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि मैं हारने वाला हूँ? ये इम्पॉसिबल है, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। मैं इस फिजिकल कॉम्बैट में बिल्कुल नहीं हार सकता। मेरी मसल्स बिल्ड करने का तरीका पूरी प्रिजनर और टैंक टॉप मास्टर दोनों से बिल्कुल अलग है। फिर गारो सिल्वर फैंग और बॉम्ब दोनों की टेक्निक्स यूज करते हुए कहता है, उन दोनों बुड्ढों की मार्शल आर्ट ज्वाइन करके अगर मैं एक सीरीज ऑफ अटैक करूं तो मैं उस मसल्स के पहाड़ को भी विदाउट मर्सी तोड़ सकता हूं। भाई, ये एक सीक्रेट ज्वाइन टेक्निक है जिसका नाम क्रॉस फैंग ड्रैगन स्लेयर फिस्ट है, जिसे आमतौर पर एक वर्ल्ड क्लास जीनियस भी अकेला परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन इस बंदे ने बिना सोचे समझे सबकॉन्शियस में इसे हासिल कर लिया। That's insane। खुद को जानलेवा ट्रेनिंग से गुजारते हुए डोजो चैलेंजेस और हीरो हैंड्स के थ्रू ये आदमी एक ऐसी फिजिकल टेक्निक कॉपी कर लेता है जो वाटर स्ट्रीम, रॉक स्मैशिंग फिस्ट और वर्ल्ड आयरन कटिंग फिस्ट से भी आगे है। मींस इसने सिल्वर फैंग और बॉम्ब दोनों ही टेक्निक को पीछे छोड़ दिया। सुपर और ब्लैक लिस्ट जैसे ओवरवेलमिंग डिफेंस के सामने जो फिजिकल कॉम्बैट के शिखर पर माना जाता है, गारो जरा सा भी नहीं हिला। जब वो किसी पावरफुल अपोनेंट से लड़ता है, जितना ज्यादा उसे पुश किया जाता है उतनी ही ज्यादा वो अपनी असली ताकत बाहर निकालता है और उतनी तेजी से वो ग्रो करता है। ब्लैक लस्टर गुस्से में पंच मिलाकर बोलता है, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मैं अपनी फुल पावर रिलीज करूंगा। और फिर अपनी सुपर उड़ाई बंदूक पंच से गारो पर अटैक कर देता है। गारो भी पीछे नहीं हटा, उसने अपने पंच से ब्लैक लस्टर के पावरफुल पंच को काउंटर कर दिया। उस अटैक के शॉक वेव से गारो के आर्म के सारे कपड़े के छितरे उड़ गए, लेकिन गारो ने उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया। और ये देखकर ब्लैक लस्टर शॉक में बोलता है, अरे ये क्या, उसकी बॉडी देख मॉन्स्टर बन रही है। ब्रो, इस पॉइंट पर गारो की बॉडी ने अपनी लिमिटर को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया है। अगर आपको लिमिटर के बारे में नहीं पता तो सुन लो। वन पंच मैन यूनिवर्स में लिमिटर किसी भी इंडिविजुअल बॉडी की मैक्सिमम लिमिट होती है। एक इंसान उस लिमिट तक ही खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। शायद हमारे उस लिमिटर को तोड़ दिया था, इसीलिए वो इतना इंसेनली स्ट्रॉन्ग है। और अब गारो की बॉडी का लिमिटर ब्रेक हो रहा है। ब्लैक लस्टर गारो की सडन पावर अप देखकर शॉक था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि गारो और स्ट्रॉन्ग हो गया है। तभी गारो ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। ब्लैक लस्टर उसकी स्पीड और पावर देखकर हैरान हो गया। वो मन में कहता है, इसकी स्पीड के साथ साथ उसकी पावर भी बढ़ गई है। और ये कहकर वो गारो पर काउंटर अटैक कर देता है। उसका पंच गारो को लगने वाला था, बट गारो ने उसके पावरफुल पंच को अपने अंगूठे से रिफ्लेक्ट कर दिया। एंड फिर वो अपनी मार्शल आर्ट यूज करके उसको एक पावरफुल पंच मारता है। वो अटैक इतना पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट से ब्लैक लस्टर दीवार में धंस गया और उसकी शॉक वेव से एक बड़ा धमाका हुआ, जिससे ब्लैक लस्टर हवा में उड़ गया। वो धम से नीचे गिरा। उस बंदे की लिटरली वाट लग चुकी है। उस अटैक से उसे बहुत डैमेज मिला। वो हैवी ब्रीथिंग के साथ बोलता है, वो मुझे बस एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज कर रहा है अपनी
टेक्निक्स को इम्प्रूव करने के लिए वो स्ट्रगल करते हुए खड़ा होता है। पर तभी गारो बोलता है, क्या हुआ कलवे, अब कहाँ गई तेरी हीरो बनती? तू तो मेरे मॉन्स्टर प्ले को रोकने वाला था, चल आ रोक मुझे, आई एम स्टिल स्टैंडिंग। भाई गारो के उस ग्रुप को देखकर ब्लैक लस्टर की फटके चार हो गई। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। क्या कर रहा है? एंड उसके बाद हमें ब्लैक लस्टर की बैक स्टोरी देखने को मिलती है। सुपर अलोय ब्लैक लस्टर जब बच्चा था उसकी बॉडी काफी वीक थी, ना स्पोर्ट्स में अच्छा था ना टैग जैसे सिंपल गेम में, हर जगह बस उसे हार ही मिलती थी। उसमें कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं हुआ, जिस वजह से वो अपना बचपन एक डरपोक इंसान की तरह जीता रहा। बट फाइनली उसने डिसाइड किया एंड उसने अपने 15th बर्थडे पर अपने पेरेंट्स से सिर्फ एक ही चीज मांगी, 3 किलो के डम्बल्स। एंड उस दिन के बाद से वो रोज ट्रेनिंग करने लगा, 3 किलो से 5 किलो, 5 से 10। कुछ सालों बाद वो एक हाथ से 50 किलो का डंबल उठाने लगा और फिर धीरे धीरे 200 किलो, 500 किलो, फिर 1 टन, फिर 2 टन और फिर कुछ और सालों बाद उसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि उसे नंबर्स में नापना ही मुमकिन नहीं रहा। अपने लोनली बैटल्स और फ्लॉलेस विक्ट्रीज के थ्रू उसने अपने अंदर एक जबरदस्त सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया। कहते हैं कि उसके मसल्स का कोई मुकाबला नहीं। हर स्पोर्ट्स और कंपटीशन को डोमिनेट करने के बाद उसने हीरो एसोसिएशन ज्वाइन किया और हीरो के रूप में लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़ी। वो बस जीतता ही गया और आखिरकार वो एस क्लास तक पहुंच गया। अपने पीक पर पहुंचने के बाद वो एक ऐसे पॉइंट की तलाश में था जो उसे उसकी 100% पावर तक पुश कर सके। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहां गारो ब्लैक लस्टर पर नॉन स्टॉप अटैक कर रहा है और उस पर प्रेशर बना रहा है। ब्लैक लस्टर कुछ नहीं कर पा रहा। गारो फिर से उस पर अटैक करता है और उसके फेस पर कई सारे पंचेस मारता है एंड गुस्से में ब्लैक लस्टर भी गारो को पंच करता है, बट गारो ने उसे जरा सा भी टाइम नहीं दिया और उस पर पंचेस की बौछार कर दी। ब्रो, इस पॉइंट पर ब्लैक लस्टर गारो के अटैक को डिफेंड करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा। वो लिटरली एक पंचिंग बैग बन गया है गारो के लिए। वो समझ गया था कि गारो उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड तभी उसके मन में ख्याल आया, क्या मैं सच में एक ऐसे पूरन की तलाश में था जो मुझे मेरी 100% ताकत तक पुश कर सके? बट अब जब वो मेरे सामने है तो मुझे ये अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है? एंड तभी वो रियलाइज करता है कि वो किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट की तलाश में था ही नहीं जो उसे उसकी 100% पावर तक पुश कर सके। वो बस अपनी सेटिस्फाइंग विक्ट्री का वेट कर रहा था। उसे सिर्फ जीतने का थ्रिल चाहिए था। उसने कभी भी ऐसी लड़ाई में कूदने का इरादा नहीं करा जिसका आउटकम वो कंट्रोल ना कर सके। जैसे उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि शायद मैं इस फाइट से बिना इंजरी के बाहर नहीं निकल पाऊंगा, वो डर जो वो कब का भूल चुका था फिर से उसके अंदर उभरने लगा और धीरे धीरे बड़ा होता गया और बेहद बड़ा हो गया और गारो का डर उसके ऊपर पूरी तरह से हावी हो गया। भाई उसकी इतनी फट चुकी है कि वो अपनी चड्डी ना गीली कर दे। सुपर अलोय ब्लैक लस्टर रैंक 11 एस क्लास हीरो है जो कि मेटल बैट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट गारो के सामने डर के मारे कांप रहा है। बंदे का पूरा ऑरा खत्म हो गया भाई। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? फिर वो डर के मारे जोर से चिल्लाता है और गारो पर अपने सुपर अलोय डबल बजूका से अटैक कर देता है एंड गारो उड़ता हुआ पीछे जाता है, बट उसने अपने पैर जमीन पर लगाए और पीछे स्लाइड करता हुआ रुक गया। गारो ने ब्लैक लस्टर के पावरफुल अटैक को इजीली इंडोर कर लिया, बट उसकी पूरी बॉडी की हड्डियां क्रैक हो रही है, लेकिन फिर भी वो खड़ा है। फिर उसने सुपर स्पीड में ब्लैक लस्टर के पेट में एक पावरफुल किक मारी। ब्लैक लस्टर उस किक से हवा में उठ गया। फिर गारो सुपर स्पीड में स्पिन करता है और एक सॉलिड स्पिनिंग किक ब्लैक लस्टर को मारता है। फिर उसके ऊपर बैठकर वो अपने डबल स्ट्राइक अटैक करने ही वाला होता है कि ब्लैक लस्टर की डरी हुई शक्ल देखकर उसे अपना बचपन याद आता है जिसमें वो बुली हो रहा था एंड देन उसने अपना अटैक रोक दिया एंड मौके का फायदा उठाकर ब्लैक लस्टर ने गारो को अपने ऊपर से दूर फेंक दिया। भाई ब्लैक लस्टर की तो अब फट के 64 हो गई है, उसके पसीने छूट रहे थे और शायद कुछ और भी। उसकी ये हालत देखकर गारो सोचता है इस कलवे की शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए हैं? ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे बुली कर रहा हूँ। साला मुझे क्या छोटा मोटा बुली समझा है? जो इविल बीइंग में बनने वाला हूँ वो इससे कई ज्यादा खौफनाक होगा। बट तभी गारो की बॉडी और क्रैक होने लगती है। उसके अंदर कुछ तो चेंज आ रहा था जिस वजह से उसे बहुत दर्द होने लगा और वो घुटनों पर गिर गया। गारो की यह हालत देखकर ब्लैक लस्टर डर के मारे बोला, अरे तुम ठीक तो? बट तभी उसके चारों तरफ एक ग्रीन बैरियर बन जाता है जिसे देखकर वो शॉक्ड होकर बोला, अरे ये तो एक बैरियर
देर है, क्या ये तासुमाकी ने करा है? और तभी उन दोनों के ऊपर वाला फ्लोर टूटने लगता है। ब्लैक लिस्टर घबरा के बोलता है, अरे ऊपर का फ्लोर तो कोलैप्स होने वाला है। ओए गारो, ये जगह सेफ नहीं है, अगर यहाँ रहे तो दब के मर जाओगे, यहाँ से भागो जल्दी से। बट गारो बहुत पेन में था, इतना कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रहा था और गारो का ये मॉन्स्टर फॉर्म देखकर ब्लैक लिस्टर डर के मारे कांपने लगा। भाई वो बिल्कुल टूट गया था, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसने बिल्ड करा था एक झटके में चूर चूर हो गया। वो अपने आप से कहता है, आखिर मैंने उसे भागने को क्यों कहा? सच में यार, आई एम रियली फीलिंग बैड फॉर हिम। तो भाई लोग, गारो अब लिटरली मॉन्स्टर बन रहा है, उसका इन्वर्टर टूट रहा है और ब्लैक लिस्टर भी अंदर से टूट चुका है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।